नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म देवकुल एकेडमी पे। आज हम लोग रोज़ाना की तरह 22 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 22 मई से जितने भी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, जो डेली रोज़ाना हम इनका रिवीजन करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ रिवीजन कराया जाता है। जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की, उस क्लास का रिवीजन एक दिन बाद कराया जाता है और बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाता है। सारे के सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बगैर किसी देरी के चलेंगे आज के पहले प्रश्न पे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो की हैंड रिटन पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहीं ऊपर एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपसे पहुंच सकें सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न है हमारा 22 मई की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है यूएसए ने। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की है? तो आप बोलेंगे कि ये घोषणा की है आपकी यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने की है। आगे बात करें कि इसमें जो टोटल खर्चा है वो 175 बिलियन डॉलर का आने वाला है। आगे मैं आपसे पूछूं कि छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होगा कि बैंकॉक, थाईलैंड में छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहीं पे मोदी जी भाग लेने गए थे और यहीं बैंकॉक, थाईलैंड में रामकीन रामायण का प्रदर्शन भी मोदी ने देखा था। तो ये भी प्रश्न बनता है, इसको आप याद रखना। आगे, भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। भू भारती पोर्टल जो है वो तेलंगाना ने लॉन्च किया है और भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आगे आपसे बात करें कि कूनो पार्क से कहाँ चीता स्थानांतरण होंगे? तो ये कूनो से गांधी सागर जो पार्क है मध्य प्रदेश का, उसमें स्थानांतरण किए जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछे, दस्तलिक 6 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन पुणे में हुआ है और इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। यानी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन होता है और इस बार इसका आयोजन पुणे में किया गया है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो तुम्हारी 2005 में हुई थी और जो बानू मुश्ताक को दिया गया है वो हार्ट लैम्प जो इनकी पुस्तक थी उसके लिए दिया गया है। आगे आपसे पूछेगा कि इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो दीपा मलिक जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया था हार्ट लैम्प का। तो इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो इसमें इनामी राशि है वो 50,000 पाउंड की इनामी राशि है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसे पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो आप याद रखना कि जो गीतांजलि श्री हैं ये पहली भारतीय थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि श्री को किसके लिए मिला? तो इनकी एक पुस्तक थी रेत की समाधि। रेत की समाधि पुस्तक के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री को दिया गया था। यहाँ तक क्लियर। आगे आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। तो जो बुकर पुरस्कार है वो पाने वाले पहले भारतीय थे वीएस नायपॉल और पहली भारतीय जो महिला थी वो थी आपकी
अरुंधति राय, और इनकी एक पुस्तक थी जिसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक, आगे आपसे पूछा जाए कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता। 25 वाला तो बानू मुश्ताक को मिला है, 2024 वाला है वो जेनी एरपनबेक को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार 2024 वाला है, हो सकता है आपका 2025 का ना पूछ के 2024 वाला पेपर में पूछे, तो वो आपका होगा जेनी एरपनबेक। क्लियर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है टी फॉर बेटर लाइफ। ठीक, चाय की उत्पत्ति की बात करें तो ये चीन से चाय की उत्पत्ति हुई है। तो चाय की उत्पत्ति कहां से, चीन से। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मधुमक्खी दिवस व माप पद्धति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 20 मई को मधुमक्खी दिवस व माप पद्धति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। तो ये आपका दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली। तो ये आपकी यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न है, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है। तो ये आपका कोलंबिया इसमें शामिल हुआ है। जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल है उसमें लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया शामिल हुआ है। वहीं अगला प्रश्न कि पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने शुरू किया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम शुरू किया है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। तो वो होंगे आपके शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री होंगे। क्लियर। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। ये आपका सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो ये जस्टिस वी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है और यह भारत का ऐसा पहला राज्य बना है। अच्छा, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया। तो मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया है। ठीक, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाला राज्य मिजोरम बना है, और पहला अगर यूटी पूछे तो वो आपका लद्दाख है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य मिजोरम बना है, और अगर पहला यूटी पूछ ले तो वो तुम्हारा लद्दाख है। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया। तो ये आपका न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसका है। तो ये कर्नाटक का है। भारत न्याय रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा। तो इसमें आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पे रहा। अगला प्रश्न, आईबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आईएएस अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटरनेशनल ब्यूरो आईबी जो है अपना उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक, यूपीएससी के वर्तमान हेड ये तुम्हारे अजय कुमार हैं, और प्रीति सूदन की जगह ये यूपीएससी के वर्तमान हेड बने हैं। तो अगर पूछ ले कि अजय कुमार ने किसकी जगह ली है, तो प्रीति सूदन को हटा के अजय कुमार यूपीएससी के वर्तमान हेड बने हैं।
आगे 52 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हम करके गए BR गवई हैं। फिर आपसे पूछे सवाल कि यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो इसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध, तो ये तुम्हारा चीन से है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है जिसका नाम ईस्ट रखा है। तो पूछा जाए कि कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है, तो वो आपका चीन से है। अगला, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये तुम्हारा प्रारंभ हुआ है नीदरलैंड में। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, नीदरलैंड की जो राजधानी है वो तुम्हारी एम्स्टर्डम है। ठीक। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बुक किसकी है, तो ये अमरजीत की बुक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये तुम्हारा आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू हुई है, तो ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन भारत की पहली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। आगे आपसे पूछ ले, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये तुम्हारा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वहीं मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, तो ये तुम्हारा इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित होता है एक्वेरिन अभ्यास। तो याद रखना कि एक्वेरिन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न बने कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ शुभारंभ हुआ, तो ये महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ हुआ है। और मखाना बोर्ड की स्थापना, तो ये तुम्हारी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। आज का अगला प्रश्न, दिग्गज फुटबॉलर पेपेरीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है आपका स्पेन से। ये 900 प्लस मैच खेल चुके हैं, ये याद रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है, तो ये 3 दालों के लिए, एक तो अरहर, उड़द और मसूर, इन 3 दालों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये तुम्हारा UAE में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखना, UAE में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न पूछे कि 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है, 38वें सूरज कुंड शिल्प मेले का। अगला प्रश्न, आई प्रगति, तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो ये तुम्हारा गुजरात ने लॉन्च किया है। वहीं पूछें कि बीरेन सिंह ने किस राज्य के CM पद से इस्तीफा दिया है, तो ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो ये चीन ने निर्माण किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया है, तो वो आपका चीन ने किया है। अगला प्रश्न, साइक्लोन अभ्यास 2025 का आयोजन किसने किया, तो ये राजस्थान ने किया है और ये भारत व मिस्र के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। तो ये याद रखना है कि साइक्लोन अभ्यास किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच। और 2025 का साइक्लोन अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न,
रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो ये स्वीडन की कंपनी है साब, जो रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी बनी है। क्लियर? ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न जो बेहतर तरीके से कराए गए हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।